इलेक्ट्रॉनिक साथियों, केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, उसमें इंग्लिश हिंदी के बाद आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधियां सेक्शन की। जो शिक्षण विधियों से आपके जो प्रश्न आते हैं, तो एक अंदाज़ा लगेगा किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और आप उनको प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए हम 2018 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, उसके सॉल्व क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप एक बार प्रश्नों के स्तर को जांच लें और अपनी तैयारी के लिए उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने का और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास जरूर करें। तो पहला प्रश्न जो देखिए आता है शिक्षण विधिया सेक्शन से कि निम्न में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो शिक्षा के अवसर में समानता, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर शिक्षा के अवसर में जब समानता की बात आएगी तो उसमें बाधा पूछी गई है। कौन सी बाधा होगी? शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, सर्वजनीन विद्यालय प्रणाली और शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर शिक्षा के अवसर में समानता की बात आएगी तो समानता हमें करनी है, ये तो मैंडेटरी है। और महत्वपूर्ण जो बाधा है तो आर्थिक स्थिति में अंतर बाधा हो सकती है, जेंडर असमानता बाधा हो सकती है, और उसके साथ ही आपका सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली ये बाधा नहीं है, और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर हो सकता है। यानी आपका जो इसमें ऑप्शंस मैं नहीं लिखे हैं, लेकिन ए बी डी तीनों का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए बी डी तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो आपको परिपक्वता को ठीक से पढ़ना होगा कि सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसका प्रमुख लक्ष्य होगा, वह दुश्चिंता और अंतर्द्वंद की अपेक्षाकृत मुक्त होगा। तो जो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसका प्रमुख लक्ष्य होगा, तभी वो सामाजिक रूप से परिपक्व माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। तो समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में शिक्षक की भूमिका को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन है, समस्या की स्थिति का निर्माण करना, समस्या को समझने, परिभाषित करने और कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना, और अंतिम ऑप्शन है कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, इसमें समस्या समाधान के दौरान अध्यापन प्रक्रिया है, ठीक है, टीचिंग जो मेथड है, निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता। तो समस्या की स्थिति का निर्माण करना, ये इसका जो है ये शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता। तो पहला ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो है समस्या की स्थिति का निर्माण नहीं करेगा। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्ति शिक्षा योजना जो IEP है, उसके किस विचार पर आधारित नहीं है। तो IEP जो पढ़ेंगे आप, जो व्यक्ति शिक्षा योजना कहलाती है, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि शिक्षिका की वर्तमान विशेषताएं होती हैं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग ये भी होता है, योग्यता आधारित समूहीकरण ये नहीं होता है। योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीफल करना ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना के विचार पर आधारित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। अब आपको इसमें भाषा समर्थता के विकास को पढ़ना होगा। भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, तो उच्चारण साक्षरता ये है, शब्द भंडार भी है, तीसरा जो भाषा उपयोग निर्माण की क्षमता ये भी रहेगा, लास्ट है सोचना और दूसरों से संवाद करना। ये भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं होगा। अगला 46 जो इसका प्रश्न है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4th तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने आवश्यक है। तो क्लास 4 तक अधिगम अगर हमें करवाना है तो अधिगम कठिनाइयों का निदान करें, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करें, पाठ्यक्रम या कौशलों को पूरा करें, या कक्षा विद्यालय में नियमितता सुनिश्चित करें। तो आप जाने कि आरंभ के वर्षों में जो कक्षा 4th तक के गणित अधिगम रहेगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि संवर्धित कार्यक्रम को प्रदान करना, क्योंकि NCF 2005 यही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना भी उतना ही जरूरी है जितना कौशल और अवधारणाएं विकसित करना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो आप साथियों ध्यान रखेंगे, शिक्षण विधियों के बाद जो आपका कंप्यूटर सेक्शन भी है, तो कुछ क्वेश्चन यहीं से आपको उसके भी मिलने लगेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो है अनुशिक्षण, जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल, कवायद, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रतिरूपण, मॉडलिंग, आंकड़ों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रतिरूपण जो आपका मॉडलिंग है वो कंप्यूटर की सहायता से कदम नहीं है, और जो आपका अनुशिक्षण है और ड्रिल एंड प्रैक्टिस है
और आंकड़ों की व्याख्या करना, ये कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले अधिगम है। और तीसरा जो आपका जो है ट्यूटोरियल, ये जो आपका पहला ऑप्शन जो है ट्यूटोरियल, अनुशिक्षण में कंप्यूटर का जो है आपका अधिगम की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम की सटीक परिभाषा, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट और शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो सबसे जो सटीक ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट ही पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, और विद्यालय के पाठ्यक्रम में कक्षा के अंदर और कक्षा की बाहरी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है और ये बच्चों के लिए अनुभव का कार्य करती है। तो विद्यालय का पाठ्यक्रम को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय विद्यार्थी के सहयोग की मांग करना नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक होना, यह भी नियम नहीं होगा। विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के अधिगम की आवश्यकता को एक साथ पूरा करना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए, क्योंकि बहुस्तरीय जो स्थिति है उसमें आपको विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं को ही पूरा करना होगा। अगला है हमारा, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग का इसे कहानी से कहता है। इस प्रक्रिया को क्या दर्शाता है या क्या दर्शाती है? तो ध्यान रखिएगा, वह बच्चा आख्यान विधि, यानी आपका पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। आख्यान विधि में बच्चे कल्पना का समावेश करते हैं और अपनी कल्पनाशीलता और सृजनशीलता के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मनपसंद किताब लेता है, चित्रों के सुराग के रूप में प्रयोग करके कहानी फिर से कहता है, तो ये उसकी आख्यान विधि यानी आपकी नैरेटिव प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई शिक्षक बहुत प्रभावशाली हो सकता है यदि, तो शिक्षक के प्रभावशाली होने का ऑप्शन क्या है? यदि वह बहुत अच्छी शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, या उनके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है अगर वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो छात्रों को वो अभिप्रेरित करती है, मोटिवेटेड करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस सेट का अंतिम प्रश्न आज का है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है। तो सामाजिक परिपक्वता देखिए दोबारा से लौट कर प्रश्न आया है। तो सामाजिक परिपक्वता में मित्रों को जितने लोगों को प्रभावित करने की योग्यता हो, उच्च स्तर का वैयक्तिक समायोजन हो, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता हो और व्यक्तिगत आवश्यकता और प्रयोजनों को सामाजिक आवश्यकता एवं उद्देश्यों से समन्वय हो। ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिपक्वता में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से जो रहता है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। व्यक्तिगत आवश्यकता और प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों से उच्च समन्वय, ये इसके गुण का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित करता है, क्योंकि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति स्वयं के हितों के साथ साथ सामाजिक यानी समाज के हितों का भी ध्यान रखता है, इसलिए व्यक्तिगत समायोजन में निपुण होता है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं से समन्वय, ये आपका जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ 10-11 प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं जो शिक्षण विधियाँ सेक्शन से आपके आते हैं। ये 2018 का मॉडल पेपर था। हम इसी तरीके से और भी मॉडल पेपर्स आपसे डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ अपना एक कह सकते हैं ना कि मेंटेलिटी बना लीजिए कि किस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ना है। आप एक नज़रिया बनाइए किस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से प्रीवियस सॉल्व पेपर आपको मुहैया कराते रहेंगे।